बीते कुछ समय से देश भर में लगातार कथित लव जिहाद के मामलों ने तेजी पकड़ी हुई है। बीते रविवार को दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हुई हत्या के बाद लव जिहाद को लेकर देश भर में बहस फिर से छिड़ गई है। इससे पहले दिल्ली में ही श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लव जिहाद चर्चा में आया था, जिसमें आफ्ताब नाम के एक युवक ने अपनी दोस्त श्रद्धा को मारकर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए थे। लड़कियों को जाल में फंसाकर और बाद में उनकी भयावह तरीके से हत्या कर देने की घटनाओं ने देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है। पूरा देश ऐसी घटनाओं से स्तब्ध है। अभी इन सभी मामलों पर चर्चा खत्म ही नहीं हुई थी कि झारखंड की राजधानी से एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस बार मानवी राज नाम के एक मॉडल ने यश उर्फ तनवीर अख्तर खान नाम के एक लड़के पर उसे फंसाने का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर उर्फ यश ने उसे फंसाया और लव जिहाद का शिकार बनाया। मानवी राज ने ये भी आरोप लगाया है कि यश उर्फ तनवीर अख्तर खान लगातार उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। आइए सुन लेते हैं मानवी राज ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके क्या कहा। मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज़ को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है। मानवी राज के आरोपों के बाद मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का मालिक तनवीर अख्तर खान भी चुप नहीं बैठा। उसने मानवी राज के सारे आरोपों को एक साजिश बताते हुए खारिज किया। तनवीर ने रांची में अपनी कंपनी के बारे में बताते हुए कई और लोगों के नाम भी लिए और अपनी कंपनी के डेटा को लेकर भी बड़ी बात कही। नमस्कार, मैं तनवीर खान हूँ यस मॉडल से। सबसे पहले ये वीडियोस जो मीडिया में चल रहा है उसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं मुस्लिम में बहुत सॉफ्ट टारगेट हूँ। इंडिया में मुस्लिम के ऊपर में लव जिहाद के नाम पे कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी सुनती है, पुलिस भी सुनता है और आपके ऊपर में तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। मेरी कंपनी का नाम यस मॉडल है और मैं उसको चलाता हूँ। हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में मॉडल्स को वेबसाइट के थ्रू मैनेज करती है। मानवी राज भी उसमें से एक थी जो हमारे लिए काम भी करती थी। हमारे पास जो मॉडल ज्वाइन किया था, मेरा उनके साथ में किसी तरह कोई रिलेशन नहीं। ये सब गेम एक डेटा का है कि कोई जो लड़के हैं उनके आसपास जो दोस्त हैं, जैसे सरबजोत सिंह, राहुल, वो हमारे डेटा लेना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं उनके डेटा को लेकर ये काम करूं। जो 60,000 डेटा बहुत बड़ा नंबर होता है मॉडल्स एंड एक्टर्स का, तो वो कहानी है, सिर्फ डेटा का गेम है। और उस डेटा को पाने के लिए इन्होंने मानवी राज को एज ए पर्सन यूज किया है। मानवी राज, और उसके बाद जब मैंने नहीं दिया, जब उनके पास से मैंने वो राइट्स छीन लिया मानवी से, तो उन्होंने मेरे ऊपर में अलग अलग एलिगेशंस लगाए। हमारा मानवी राज के साथ में कोई भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई रिश्ते खराब नहीं है हमारे। वो हमारे लिए सिर्फ काम करती हैं और मैं उनका देखता था। बस मैंने सिर्फ अपने जो लॉस हुए थे उसको रिकवर करने के लिए मैंने उनसे डिमांड किया था कि मेरा हर्जाना वापस कर दीजिए
और हमारे बीच में कोई बातें नहीं है। और उस चीज को वो सरबजोत सिंह ने इश्यूज बनाया और इसलिए आज इतनी सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा तनवीर ने कहा कि मानवी राज के ये सभी आरोप जल्दी कामयाबी पाने और मीडिया में खुद को लाने का स्टंट है। और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास में, लगभग 200 पेजेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहाँ पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी। जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी रहे, तो सारी चीजों की सैलरी हमारे यहाँ से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का, डेटा चोरी का है। वो लोग चाहते थे मेरा डेटा ले ले, तो मानवी को एक टारगेट बनाया और उन्होंने बोला कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है लव जिहाद का, तो लव जिहाद के इन्होंने इश्यूज बना दिया। तो बिल्कुल एक मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ, बट मेरा मानवी राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज बनाई हुई है, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे पेज उनके भाइयों दोस्तों के पास है, सारे लोग मैनेज करते हैं। हमारा कुछ भी रोल नहीं, मैं सिर्फ काम करता हूँ, एक सिंपल मुसलमान हूँ और बहुत अच्छा देशभक्त हूँ। मैं इंडियन हूँ और उस पर प्राउड करता हूँ कि मैंने कभी कुछ भी कोई गलत नहीं किया। और मानवी राज के साथ में मेरा सिर्फ एक अच्छा रिलेशन था एम्प्लॉयज का, उनको मैं अच्छा मानता था क्योंकि मैं उन पर इन्वेस्ट भी किया था कि मैं ट्रेनिंग दिया उनको, मैंने पोर्टफोलियोज कराया और मैंने उनको काम भी दिया था, साथ में वो मेरी कंपनी का काम भी करती थी। अदरवाइज मेरा मानवी राज से कोई भी रिलेशनशिप नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। सारी चीजें स्कैंडल्स हैं, ये शॉर्ट में सक्सेस पाने का, प्रमोशंस का और अपने आप को टीआरपी मीडियाज में लाने का एक स्टंट है। तो ये सारे स्टंट है। मानवी राज ने इस सारे मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवा दी है। आइए सुन लेते हैं कि रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, इस पूरे प्रकरण की जानकारी सर्वप्रथम सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा एक शिकायत मुंबई पुलिस के साथ दर्ज कराई गई है और यह मामला रांची से जुड़ा होने के कारण मुंबई पुलिस के द्वारा वर्सोवा थाने में इस मामले की 0 FIR की गई और यह 29 तारीख को दर्ज की गई थी यह 0 FIR। उसके पश्चात इस मामले को, चूँकि यहाँ पर घटनास्थल था रांची में, इसलिए रांची में उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। घटनास्थल गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः गोंदा थाना को इस संदर्भ में निर्देशित किया गया और गोंदा थाना के द्वारा इस मामले में कांड दर्ज किया गया है। संदर्भ धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली गई है और इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। रांची पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि इस प्रकार का प्रकरण है, तो मुंबई पुलिस के साथ संपर्क स्थापित करते हुए इस संदर्भ में FIR किया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस इसमें फर्दर एक्शन लेगी। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये बेहद अफसोसजनक बात है कि एक बिटिया न्याय के लिए गुहार लगा रही है और अभी तक झारखंड पुलिस ने हमारी जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अब कार्रवाई होगी, उसे अपनी जान का खतरा है। तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस, रांची पुलिस, झारखंड पुलिस से अपील है कि वो देखे कि ये जो आरोपी है, ये जिहादी जो है मानसिकता वाला तनवीर, ये भागने ना पाए और जो बिटिया है उसको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से झारखंड लव जिहाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है और इस सरकार में जिहादी मानसिकता वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत चिंताजनक है। अगर इस बेटी को सुरक्षा नहीं दी गई और तनवीर को भागने का मौका दिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मानवी राज और तनवीर अख्तर खान के पक्ष सुनने के बाद इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।